अस्सलाम वालेकुम। आए दिन हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा व शोरा हजरात की बातें आपको सुनने को मिलती रहती है कि किनके साथ क्या मामलात हुआ, किस स्टेज पर कौन क्या बोला, किसके साथ क्या हो रहा है, किसके किसके साथ अच्छा सलूक हो रहा है और किसके साथ बुरा सलूक हो रहा है। ये आए दिन आप वीडियो के ज़रिए से मुलाहजा करते रहते हैं। आपने थंबनेल देख लिया है तो आपको ये मालूम हो गया है कि आज की वीडियो मोहम्मद अली फैज़ी साहब के बारे में है। हुआ यूं कि सरजमीन नेपाल यानी नेपाल की धरती पर एक जलसा मुनक़िद किया गया। उस जलसे में मोहम्मद अली फैज़ी साहब को दावत दी गई और वहाँ पे मोहम्मद अली फैज़ी साहब गए और किसी के घर में वहाँ उनको वहाँ रहने सहने का इंतज़ाम जो है मतलब किसी के घर में किया गया तो वो वहाँ रुके। जलसा में जाने से पहले उनको बुलाने के लिए एक कुछ लोग गए और वहाँ पे उनको जब बुलाया गया तो उनके जानिब से ये खबर दी गई कि मैं नाज शरीफ पढ़ने से 15 मिनट पहले जाऊंगा और नाज शरीफ पढ़ने के बाद फ़ौरन मैं वहाँ से जो है निकल जाऊंगा यानी स्टेज से उतर जाऊंगा। इसी मामले में कुछ बातें हो गई तो जलसा गाह से बल्कि जलसा में जाने से पहले आप कह सकते हैं मोहम्मद अली फैज़ी ने उस गांव से ही समझिए उस गांव से ही मोहम्मद अली फैज़ी साहब चले गए, जलसा में गए नहीं। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि लाखों लाख मोहम्मद अली फैज़ी साहब के नाम पे हम लोगों ने जो है मतलब जलसे का इनेकाद किया। 2 लाख से ज़्यादा जो है जलसे में मतलब खर्च है और इस तरह की हरकत हुई। बहुत सारी बातें जो है वहाँ के जो ख़ास आलिम हैं जिन्होंने मोहम्मद अली फैज़ी साहब को बुक किया था, लिहाजा वो कह रहे हैं आपको वो वीडियो पूरी सुननी चाहिए और आपको ये भी सोचना चाहिए कि आज हमारे जलसे का क्या मेयार हो गया है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद कुछ बातें और आगे करते हैं। वीडियो देखिए। माशाअल्लाह जिन जिनका नाम लिया गया है सबके सबने हाजिरी दी। आलिम जब जाहिल से बात करेगा तो जाहिल से बात करेगा तो उसका जवाब जाहिलाना ही होगा। मोहम्मद अली फैज़ी साहब आए, हमने उनका रुख मदरसे में किया। उन्होंने कहा कि मैं मदरसे में क़याम नहीं करूंगा। मैंने उनकी गाड़ी को बोला मतलब गाड़ी का रुख अपने घर पे कर दिया। हमारे घर पे गए, मुफ्ती रफ़ीक करनापुरी साहब यहाँ जलवा फरमा है, इनके साथ मौलाना फैज़ान जमाली के साथ इश्तियाक नेपाली, ये भी हज़रत शाहिद हैं ये भी, और आप बीते कई उलमाए किराम थे, सब बैठ करके एक साथ खाना खाए। खाना खाने से पहले मैंने उनको पानी पिलाया। उसके बाद बोला हज़रत अगर हुक्म हो तो चाय लाऊं या काफ़ी लाऊं या कहें तो खाना खिला दूं। फैज़ान जमाली साहब ने कहा कि खाना खिला दीजिए बेहतर रहेगा, उसके बाद आराम करेंगे हम लोग। सबको खाना खिलाया, हज़रत भी आराम करने लगे। उनका भी मैं अलग बिस्तर लगाया, अच्छे तरीके पर 2-2 गद्दे बिछाया, ऊपर लिहाज डाला, कंबल भी दिया। मैं बोला आप आराम कीजिए, सोइए, जब और कोई ज़रूरत हो तो बताइए। वो बोले कि अब माइक दे दीजिए। मैं बोला हज़रत आपके लिए पूरा जलसा किया गया है, आपको इंशाअल्लाह गाँव वालों का मशवरा है कि लास्ट में मौका दिया जाएगा, समझ रहे मेरी बात, और आप यहाँ आराम कीजिए। जब मैं आऊँगा तो इंशाअल्लाह आपको मैं खुद लेकर चलूँगा, उसके बाद आप चलिएगा। अब हकीकत है कि नहीं, मोहम्मद अली फैज़ी को कोई भी सुन करके फिर कहाँ वो रुकने वाला है। हमने ये बात उनसे की, उसके बाद मैं यहाँ आया, कुछ ही देर रुका, उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे फ़ौरन में वापस चला गया। वहाँ से फ़ोन आया कि मोहम्मद अली फैज़ी भागे जा रहे हैं। जब मैं घर पर गया तो वहाँ क्या देख रहा हूँ कि वो नहीं है, हालांकि उनकी तारीख हमारे गाँव वालों ने दी और मेन उसमें कैरेक्टर मेरा था तारीख लेने का। 5,000 रुपया नकद मैं उनको आज 12 दिसंबर 10 बज के कुछ मिनट में भेज चुका हूँ एडवांस में किराया, जो कि स्क्रीनशॉट मेरे पास क्रेड से भेजा हूँ, ये एप्लीकेशन होता है, वो मेरे पास मौजूद है, समझ रहे हैं। 25,000 और 20,000 का लिफाफा मेरे बैग में मौजूद है। अभी मैं यूट्यूब चैनल पे खोलूंगा उस लिफाफे को, एक नोट गिन के दिखाऊंगा। यानी हमने नजराने में भी कोई कमी बेशी नहीं की। 25,000 से बंदा 500 रुपया भी नहीं कम किया नजराना आने के लिए, 500 रुपया भी। गांव के लड़के ये हार लेकर गए, बोले हजरत चलिए आप सब आपको देखना चाहते हैं। उसके बाद ये बोले अच्छा ठीक है चलो मैं चलता हूँ। निकले, गाड़ी में बैठे, रुख इधर की जलसे की तरफ आए और बीच गांव में पहुंचने के बाद गाड़ी उठन मार के वो भाग गए। उसके बाद इश्तियाक नेपाली फोन लगाए, मैं फोन लगाया, बहुत कॉल किया, 2 घंटा परेशान रहा मगर वो बंदा नहीं आया। ये है मोहम्मद अली फैज़ी जिसके आप दीवाने होते हैं। अपने जलसों को ऐसे शोराओं के हवाले मत किया करो मेरे यारों, आपको मरना है और कब्र में कौम के इस एक रुपए का कल मैदान में हिसाब देना है। अपने इलाके के उलमा को बुलाएं, उनसे खिताब सुने, उनसे तकरीर सुने, मगर ऐसे जलसे करके इतने बड़े बड़े उलमाए किराम, इतने बड़े बड़े शोरा जो लिस्ट में हैं, बुला करके कौम का वक्त और कौम का पैसा बर्बाद ना करें। न जाने कितनी मशक्कतों के बाद 5 लाख रुपया उसने इंतजाम किया था मोहम्मद अली फैज़ी को सुनने के लिए। आज वो बंदा इस जलसे पर अपना तमाचा मार करके चला गया है। हम ऐसे शख्स को कभी कभी मस्जिद में एंट्री नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और हमारे उलमा हमारा साथ देंगे। अगर किसी भी जलसे में मोहम्मद अली फैज़ी कपिल वस्तु जिला में आते हैं तो उसका बाइकाट कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाले तमाम हजरात की हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाए। जो भी कमियां हुई उसके लिए
वीडियो आपने देख लिया है और उम्मीद करता हूं सारी बातों को भी आप समझ गए होंगे। ये मौलाना साहब जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका जो आखिरी पॉइंट था उस पे मैं बात करूंगा कि अपने इलाके के उलमा को तरजीह दीजिए, अपने इलाके के शोरा को तरजीह दीजिए। आप एक शायर को 20,000, 30,000, 40,000 रुपया देकर बुलाते हैं और उनकी जो नौटंकी होती है वो आप जो है बर्दाश्त भी कर नहीं पाएंगे। हम लोग भी जलसा कराते हैं, हम लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं क्या मामलात होता है। जो जलसा कराते हैं ना उनके साथ क्या मामलात होता है ये वही जान सकते हैं। और जब इस तरह का नखड़ा होता है ना तो फिर पूछिए मत क्या मामलात होते हैं। खैर बहरहाल मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने इलाके के उलमा को तरजीह दीजिए। अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट जो है जारी हुआ था कि अपने इलाके के उलमा को जो है 5100 रुपये कम से कम नजराना दीजिए। वरना उलमा से ये गुजारिश की गई थी कि आपको रात भर जलसे में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको नजराना नहीं मिलता है तो ये मौलाना साहब जो भी बात करें उनका आखिरी का पॉइंट के बारे में मैं यही कहूँगा कि अपने इलाके के उलमा को तरजीह दीजिए और इलाके के शोरा को तरजीह दीजिए और उन्हीं से सुनिए, उन्हीं को नजराना दीजिए। उससे अच्छा और कोई पढ़ भी नहीं सकता है। लेकिन आवाम को तो खैर कुछ और ही चाहिए। बहरहाल ये एक तरफ की वीडियो है जो जलसा करा रहे हैं उनके जानिब से ये बयान दिया गया है। अब देखना ये है कि मोहम्मद अली फैज़ी साहब की तरफ से कब बयान निकल के सामने आता है और क्या कुछ मामलात हुआ है, यही देखना है, यही सुनना है। जब वो वीडियो मेरे तक पहुंचेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक उनकी बातों को पहुंचा दूं। लिहाजा आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और डिजिटल इस्लामिक अपडेट्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।